गाइस, तो चलिए आज बात करते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। जैसा कि आपको मैंने कहा है कि 6 से लेकर के 12 तक जो जियोग्राफी का पोर्शन है उसको कंप्लीट कराऊंगा मैं। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। थोड़ा बहुत कभी कभी होता है कि बीच में एग्जाम पड़ जाता है, चाहे और कुछ काम पड़ जाता है, उसके चलते मैं प्रॉपर से मैं आप वीडियो को नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि कह दिए थे लेकिन अपलोड नहीं करें, ज़रूर करेंगे, कहें हैं तो करेंगे ही। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि मौसम और जलवायु के बारे में। पिछला वीडियो में बात किए थे यही सब, मंडल यानी वायुमंडल की जो संरचना थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। पिछला वीडियो कहने का मतलब पिछला में 2-3 दिन के पहले वाला मत देखिएगा। इससे पहले जो मतलब 7th क्लास का जो बुक का जो पढ़ाया था उसको पिछला कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बात किया था वायुमंडल की जो संरचना था उसके बारे में। ठीक है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली 7th क्लास के लिए है, अगर आप लोग भी कोई क्लास के देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से क्वेश्चन मैं ऐसे तो लाइन बाय लाइन पढ़ता ही हूँ और साथ में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पिछले पेपर मैं देख रहा था 2022 का कि जो एसएससी सीएचएसएल में पूछ दिया था कि समताप मंडल मतलब ओजोन जो है कौन सा मंडल में पाया जाता है, तो आपका उत्तर होता है समताप मंडल। मतलब सोचिए, यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, 7th क्लास के बुक से उठा रहा है, तो सोच सकते हैं कि मतलब आप लोगों को किसी प्रकार का पॉइंट को छोड़ना नहीं है। इसीलिए तो हम जो है 6 से लेकर 12 तक स्टार्ट किए बुक, ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझाते जाएँ, पूरा पढ़ के एक क्वेश्चन जो था उसको पिकअप करते जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पहला मौसम और जलवायु के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज क्या वर्षा होगी, मतलब सब कोई बतिया रहा है। ठीक है, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज का दिन साफ होगा और धूप निकलेगा। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के विषय पर अनुमान लगाते सुना, मतलब सब कोई बतियाता रहता है कि आज पानी उनी गिरेगा का, आज दिन उन साफ रहेगा का, ऐसा वैसा मतलब धूप उप निकलेगा का, ऐसा सब कोई बतियाते रहता है। ठीक है, तो भविष्य के अनुमान लगाते हमने सुना है। ठीक है, यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, मान लीजिए हम पूरा इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम पूरा सोच रहे हैं कि हमारा शरीर का है एक रेडियो है, मस्तिष्क जो है उसका स्पीकर है, जो ब्रेन जो है दिमाग जो है वह स्पीकर है, तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण के बटनों से छेड़छाड़ करता है। जो मौसम यानी जो मौसम है, जैसे दिन इन सब परिवर्तन होता है, वो सब क्या है, वो जो है समझिए तो एक बटन है जो छेड़छाड़ करते रहता है। मौसम जो है आपको वायुमंडल में प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन जो है स्थिति होती है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन मतलब घंटे घंटे बदलेगा, चाहे दिन रात में मतलब कभी भी बदलेगा, वो स्थिति होता है। ठीक है, आर्द्र एवं गर्म के मौसम किसी भी चिड़चिड़ा बना सकता है। कभी कभी हो सकता है कोई के आर्द्रता से मतलब दिक्कत होता होगा, कभी गर्मी से भी दिक्कत होता है, मतलब सब लोग तो ऐसा नहीं ना है, सब कोई को दिक्कत होता है, तो चिड़चिड़ा टाइप से बना सकता है। ठीक है, अगला बना सकता है, उसके बाद है कि अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देती है। अगर पूरा एकदम अच्छा हवा चल रहा सुनहरा, तो हम लोगों को क्या अच्छा आनंद लगता है, और हम घूमने की योजना भी बनाए। जब अच्छा हवा चला तो चलो आज घूमते हैं नदी दिन, वैसे आदमी नहीं सोचने लगता, सोचता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है मतलब जैसा मौसम रहेगा उसके हिसाब से आदमी करता है। ठीक है, तो क्या कहता है, योजना बनाता है। मौसम जो है नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। मौसम एकदम नाटक तरी बने रहता है, कभी ऐसा मौसम तो कभी वैसा मौसम, इस टाइप से मतलब किया हुआ रहता है। किंतु क्या होता है कि दीर्घ काल में जब बड़ा समय में क्या होता है, किसी स्थान का औसत तापमान उस स्थान की जलवायु को बताता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा समय मतलब है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, किसी स्थान का मतलब कोई स्थान है, कोई जगह है, वहाँ का जो औसत मौसम होता है मतलब कैसा रहा, उस स्थान की जलवायु को बताता है कि वहाँ का कैसा वातावरण रहा, जलवायु रहा। ठीक है, क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं, मतलब मौसम का अनुमान क्यों लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आज पूरा फ्रेश था, तो इतना तो माइंड में आदमी के सेटअप हो गया ना कि कल का दिन फ्रेश होगा, हो गया कि नहीं। तो वही बात है, इसीलिए आदमी अनुमान लगाता है। मान लीजिए आज बादल तरीके है, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है कल धूपे निकल जाएगा, हो सकता है कल बादले रह जाए, तो इसीलिए आदमी जो है अनुमान लगाता है। तो कल और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कल तापमान के बारे में डिस्कस करेंगे और आपतन के बारे में। ठीक है, देखते हैं अभी टाइम कितना है, 4 मिनट हो गया। चलिए तापमान के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तापमान क्या है। ठीक है, तो तापमान क्या है, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, आप जो है प्रतिदिन डेली तापमान का अनुभव करते हैं, यह वायुमंडल का तापमान होता है। ये क्या होता है, वायुमंडल का तापमान होता है। वायुमंडल में मौजूद तापशीलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जो वायुमंडल में जो मौजूद है ताप, जो टेम्परेचर है, जो शीलता है, ठीक है, नमी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है,
स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलती, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। वायुमंडल का जो तापमान है केवल दिन और रात में नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार, मतलब जैसे 4 गो ऋतु है ना, उसके हिसाब से भी बदलता है, ठीक है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है। ऐसे सोचिए ना कि शीत ऋतु है तो शीत में तो ठंडे रहेगा, अब गर्मी के दिन में क्या रहेगा? गर्म रहेगा, ठीक है। चलिए आपतन के भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपतन क्या है, ठीक है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है। आपतन क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। जो तापमान, जो टेम्परेचर उसको बांटता है, उसको प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, मतलब सूरज से आ रहा है ऊर्जा, ठीक है, आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आपतन कहते हैं। सूरज से आया ऊर्जा पृथ्वी रोक लिया, कहीं जा ही नहीं दिया, तो उसी को तो आपतन बोलते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा, आपतन क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ से करके यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपतन जो है सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखाओं से ध्रुव की ओर घटती रहती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। कह रहा है कि आपतन क्या है कि सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से दूर ध्रुव की ओर घटती है। जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा सब होता है ना, तो भूमध्य रेखा से क्या होता है कि वो घटता रहता है, इसीलिए तापमान जो है उसी प्रकार घटता जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बस आज यहीं पर रह देते हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा क्लिक, अगला बात करते हैं कि अब ये सॉरी ऐसे क्यों भाग रहे हैं। अगला है कि अब आप जो है समझ गए होंगे कि ध्रुव जो है बर्फ़ से क्यों ढके होते हैं। जो ध्रुव जो है बर्फ़ से क्यों ढके होते हैं? यदि पृथ्वी का अगर तापमान जो है अत्यधिक बढ़ जाए तो इतनी गर्म हो जाएगी कि कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी। मान लीजिए ढेर टेम्परेचर हो गया तो फसल भी जल जाएगा, मतलब जो फसल उगाता है आदमी, किसान लोग, वो जल जाएगा, ठीक है। तो इतनी गर्म हो जाएगी कुछ फसल नहीं उग सकेगी। गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। गाँव की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जो नगर है, जो शहर ये सब होता है, उसमें तापमान अधिक होता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन जो है गर्म हो जाता है दिन के समय, और रात के समय कुछ ऊष्मा जो है मुक्त करते हैं। मतलब गर्म होगा तो बाहर तो रिलीज करेगा ही ना, तो शाम में पूरा गर्म होगा, उसके बाद फिर निकालने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है नगर के भीड़ वाले उच्च भवन गर्म हो जाए। जो नगर यानी जो शहर है उसका भीड़ वाले जो उच्च भवन होता है, मतलब बड़ा जो घर का साइज होता है, वो क्या होता है, वायु को रोक लेते हैं, ठीक है, जिससे नगरों का जो है तापमान बढ़ जाता है। मतलब जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग वो सब क्या करेगा, रोक लेगा, तो उससे और टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा और, चलिए इसको 2 पॉइंट और क्लियर ही कर लेते हैं, ठीक है। बाकी फिर अगला दिन डिस्कस करेंगे। वायु ताप भी आज पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं लग रहा है ना, 8 मिनट हुआ, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वायुदाब क्या है? तो वायुदाब यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ, मतलब पूरा हाई प्रेशर के साथ क्या करता है कि बल लगाता है, किंतु हमारा इसका अनुभव नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वायु का जो दाब है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। ऐसा नहीं खाली एक ही तरफ। मान लीजिए कोई एक तरफ से अगर प्रेशर लगाता है तब ना आदमी को बुझाता है कि हाँ लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा था कुछ पता नहीं चल पाता है, ठीक है। और हमारा शरीर जो है विपरीत बल करता है। मान लीजिए कोई इधर से ढकेला तो हम तो इधर से ढक लेंगे, तो उस टाइप से काम करता है, ठीक है। पृथ्वी के सतह पर क्या होता है कि वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। लिख लीजिएगा इसको कि वायु दाब क्या होता है, ठीक है। तो लिख समझिएगा कि पृथ्वी की सतह पर, जो पृथ्वी का जो मतलब जो धरती का जो सतह है उस पर वायु के द्वारा जो भार लगाया गया, ठीक है, उसी को हम लोग वायु दाब कहते हैं। क्लियर। अगला, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगती है। वायुमंडल में जब ऊपर को जाएगा तो दाब क्या होगा, तेजी से कम होने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब जो है सर्वाधिक होता है। समुद्र स्थल है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वायु दाब सबसे ज़्यादा होता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है, मतलब ऊपर जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक घटने लगेगा, ठीक है। वायु दाब, अगला पॉइंट, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तापमान द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है किसी स्थान पर, मतलब कोई स्थान है उस पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में क्या होता है कि वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि अधिक तापमान वाले क्षेत्र, मतलब ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर है वहाँ क्या हुआ कि वायु गर्म होने लगा, गर्म होकर क्या हुआ,
ऊपरे उठने लगा और निम्न दाब क्षेत्र बनाने लगा। निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब मतलब कम दाब, ठीक है, बादल युक्त आकाश में नम मौसम के साथ जुड़ जाता है। ये जो निम्न दाब है क्या करता है, बादल में आकाश के साथ मौसम के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। कम कम तापमान वाले क्षेत्र में क्या होता है कि वायु जो है, जो हवा जो है ठंडी होती है। जहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, नॉर्मल है, हवा ठंडा रहेगा, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमारी जो है फलस्वरूप क्या होता है कि यह भारी होती है। भारी जो वायु है, जो हवा है, निमज्जित होकर उच्च दाब के क्षेत्र बनाती है। भारी होकर क्या होगा कि मतलब उच्च क्षेत्र बनाएगा। उच्च दाब के कारण जो है अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब के चलते जो है आपको स्पष्ट आकाश क्लियर दिखता है, ठीक है। अगला है कि वायु जो है सदैव उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि जो उच्च दाब से वायु किधर आता है, निम्न दाब की ओर। ऐसा नहीं कि निम्न से उच्च दाब की ओर जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, पवन। पवन क्या है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति को पवन कहते हैं। एक पॉइंट क्लियर। पवन किसे कहते हैं, तो उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर से, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक के आने वाला जो आपका है गति, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, ठीक है। आप एक मिनट, क्या कर रहा है कि पवन को काम करते देख सकते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियां को उड़ाती है तो तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी क्या होता है कि पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसमें महीन धुएं उड़ाते देख सकते हैं। देखते करते होंगे, मतलब जब हवा चलता है तो उड़ता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पवन इतना तेज चलता है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है, मतलब उसका उल्टा चलना में दिक्कत होता है। आपने अवश्य अनुभव भी किया होगा कि तेज पवन छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। जब पूरा एकदम हवा चलता है, तेज पवन चलता है, तो छाता जब आप ले करके चलिएगा तो क्या होता है कि छत पे पलट जाता है। ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, एने हो जाएगा, डंडा ऐसे धैले रहिएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसके विपरीत, एक मिनट, पेन से नहीं देख रहे, तो इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। ये बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वीडियो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कभी कभी लेट कुबेर हो जाता है। बस माइंड में इतना सिर्फ रखिए कि 12 तक जब बोल दिए हैं एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कराने के लिए भूगोल का, तो कराएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।